हे फ्रेंड्स, स्पेस में जाने का सबका मन करता है, लेकिन आपको पता है स्पेस पे जाने से पहले एक टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जॉनसन स्पेस सेंटर नासा का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने से पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। स्पेस में जाने से पहले यहाँ एक टफ सिलेक्शन प्रोसेस होता है और उस सिलेक्शन प्रोसेस को पास करने वाले कैंडिडेट्स 2 साल तक बहुत ही टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं। उस ट्रेनिंग को क्लियर करने के बाद ही एस्ट्रोनॉट एलिजिबल हो जाते हैं स्पेस शटल में बैठने के लिए। लेकिन उससे पहले एस्ट्रोनॉट्स को कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, जैसे अर्थ साइंसेस, मीटियोलॉजी, स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन सभी सब्जेक्ट में पास होने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि एक टफ ट्रेनिंग होती है। ये लैंड एंड वाटर में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस और स्कूबा डाइविंग भी होती है। इसके बाद नए एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स के 2 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें एक पायलट होते हैं और दूसरे मिशन स्पेशलिस्ट। पायलट्स शटल को उड़ाने का काम करते हैं। मिशन स्पेशलिस्ट्स इंजीनियर होते हैं जो रोबोटिक टास्क और साइंटिफिक रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले सिमुलेटर्स पे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग्स में व्हीकल ऑपरेशंस, लॉन्च ट्रेनिंग, लैंडिंग ट्रेनिंग और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये सिमुलेटर्स बहुत ही एडवांस होते हैं। इनमें बैठकर आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जैसे आप एक स्पेस शटल में बैठे हों। जब स्पेस शटल लॉन्च करता है और लैंड करता है, उस समय बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस और नॉइस का सामना करना पड़ता है। वो सभी इस सिमुलेटर्स में अवेलेबल होते हैं और एस्ट्रोनॉट्स इसके यूज्ड टू हो जाते हैं। दूसरा सिमुलेटर स्पेस स्टेशन लैबोरेटरी की तरह होता है। उसमें स्पेस स्टेशन की जैसी सारी सुविधाएं होती हैं और इससे एस्ट्रोनॉट को पता चलता है कि स्पेस स्टेशन में रहकर वहाँ कैसे वर्क करना है। स्पेस में जाने से पहले इन सिमुलेटर्स में एस्ट्रोनॉट को लगभग 300 घंटे बिताने पड़ते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो स्पेस स्टेशन में रहकर आराम से वॉक कर पाए। नेचुरल बुयांसी लैबोरेटरी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडोर पूल है, जो कि 200 फीट से भी ज्यादा लंबा, 40 फीट से भी ज्यादा गहरा है। इस गहरे पूल में एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेसनेस का एनवायरनमेंट मिलता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक की प्रैक्टिस करते हैं। स्पेस शटल में बैठने से पहले एस्ट्रोनॉट गल्फ स्ट्रीम जेट एयरक्राफ्ट में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एक बहुत ही फास्ट एयरक्राफ्ट है, जो एस्ट्रोनॉट को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे एस्ट्रोनॉट को ऐसा फील होता है कि वो रियल स्पेस क्राफ्ट में बैठे हों। इस एयरक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्पेस शटल को जब रॉकेट पे इंस्टॉल करके एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो रॉकेट की स्पीड अराउंड मैक 23 होती है। मैक इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को साउंड की स्पीड से डिवाइड करें तो मैक रेशियो पता चल जाता है। रॉकेट की स्पीड मैक 23 है। इसका मतलब है रॉकेट साउंड की स्पीड से भी 23 गुना ज़्यादा तेजी से स्पेस की तरफ मूव करता है। इसमें एक मिसकंसेप्शन भी है। कई लोग मानते हैं जब पायलट्स फाइटर जेट्स को उड़ाते हैं तो फाइटर जेट की स्पीड मैक 3 होती है। कभी कभी पायलट्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं और लोगों का कहना है कि उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, जबकि ऐसा सच नहीं है। क्या आप जानते हैं हमारी अर्थ सन के चारों तरफ मैक 90 की स्पीड से घूम रही है, तब भी हमारा ब्रेन डैमेज नहीं होता है। फाइटर जेट में बैठे हुए पायलट को जो अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी हो जाती है, वो एक्सेलरेशन की वजह से होती है। सडन एक्सेलरेशन से किसी को भी बेहोशी हो सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ब्रेन डैमेज हो चुका
चुका है। एस्ट्रोनॉट्स को भी सडन एक्सेलरेशन की वजह से कुछ समय के लिए बेहोशी हो जाती है, लेकिन उनका ब्रेन कभी डैमेज नहीं होता, क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तब भी हम अनकॉन्शियस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ब्रेन भी डैमेज हो चुका है। मैक 23 एक बहुत ही हाई स्पीड होती है। जब एस्ट्रोनॉट मैक 23 की स्पीड से स्पेस में जाते हैं तो वो अपनी सीट से बुरी तरह चिपक जाते हैं और उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से वो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाते हैं। अगर उनके ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक रहे तो वो कभी बेहोश नहीं होंगे। इसलिए एस्ट्रोनॉट जब स्पेस शटल में बैठकर लॉन्च करते हैं तो वो बैठकर नहीं, लेट कर जाते हैं। जब रॉकेट अर्थ से लिफ्ट ऑफ करता है तो उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है, जिससे एस्ट्रोनॉट का वेट नॉर्मल वेट से ट्रिपल यानी 3 गुना हो जाता है। और यह सब कुछ समय के लिए रहता है। रॉकेट और स्पेस शटल बहुत ही जोर से हिलने लगता है और यह सब बहुत ही नॉइजी होता है। उसके बाद जब फर्स्ट स्टेज फ्यूल खत्म हो जाता है और सेकंड स्टेज का इंजन स्टार्ट होता है, तब भी यह सब दोबारा दोहराया जाता है और थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया स्पेस में जाना इतना भी आसान नहीं होता है। एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग सेशंस करने पड़ते हैं, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद भी उनको कई सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिर स्पेस शटल में बैठकर भी उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता है। और आप जानते ही हैं स्पेस शटल में रॉकेट के थ्रू जाना कितना रिस्की होता है। रॉकेट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो एस्ट्रोनॉट को जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एस्ट्रोनॉट होना सबके लिए एक ड्रीम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत और डेडिकेशन बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस स्टेशन में रहना कैसा होता है। तब तक के लिए थैंक्स।